बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सरफ़ बहाई का 5वां सबक है। देखिए ऊपर मुसन्निफ़ कह रहे हैं, ये भी ख्याल रख कि अरब हर मसदर से 12 चीज़ें मुश्तक़ करते हैं, यानी अरब लोग मसदर से 12 चीज़ें निकालते हैं। नंबर 1 माजी, नंबर 2 मुज़ारे, नंबर 3 इसमें फ़ाइल, नंबर 4 इसमें मफ़ऊल, नंबर 5 जहद, नंबर 6 नफ़ी, नंबर 7 अम्र, नंबर 8 नहीं, नंबर 9 इसमें ज़मा, नंबर 10 इसमें मका, नंबर 11 इसमें आला, नंबर 12 इसमें तफ़ज़ील। अब सबकी तारीफ़ कर रहे हैं। नंबर 1 माजी, यानी गुज़रे हुए ज़माने में वाक़े होने वाले फ़ेल का नाम है। जैसे ज़राबा, उसने मारा। माजी का क्या तारीफ़ कर रहे हैं कि जो गुज़रे हुए ज़माने पर दलालत करे। जैसे मिसाल दे रहे हैं, ज़राबा उसका मानी होता है मारा, उसने मारा। तो ये मारा यानी ये ज़माने में, पिछले ज़माने में बीत चुका है, यानी माजी में ये हो चुका है। फिर कह रहे हैं मुज़ारे, मौजूदा या आने वाले ज़माने में वाक़े होने वाले फ़ेल का नाम है। जैसे यज़रिबू, उसका तर्जुमा होगा वो मारता है या मारेगा। तो ये जो है मौजूदा वक्त में होने और या आगे होने वाले काम पर जो है दलालत कर रहा है। फिर इसमें फ़ाइल, काम करने वाले का नाम है। जैसे ज़ारिब, मारने वाला। देखिए इसमें फ़ाइल जो है काम करने वाले का नाम बता रहा है, ज़ारिब यानी मारने वाला। फिर इसमें मफ़ऊल, जिस पर काम किया जाए उसका नाम है। जैसे मज़रूफ़, मारा हुआ। जहद, इनकार माजी को कहते हैं। नंबर 5। जैसे लम यज़रिब, नहीं मारा, उसने नहीं मारा। जहद किसे कहते हैं? इनकार माजी को कहते हैं, यानी कि माजी में जो है उसका इनकार हो चुका हो। जैसे लम यज़रिब, उसने नहीं मारा, यानी उससे वो काम नहीं हुआ। और 6 नंबर पे है नफ़ी, इनकार मुस्तक़बिल को कहते हैं। जैसे ला यज़रिब, उसने नहीं मारा, जैसे ला यज़रिबु, वो नहीं मारेगा, ये इनकार मुस्तक़बिल है। 7 नंबर पर है अम्र, किसी काम का हुक्म देना। जैसे इज़रिब, तू मार। नंबर 8 है नहीं, किसी काम से रोकना। जैसे ला तज़रिब, तू मत मार। इसमें ज़मा, काम करने के ज़माने का नाम है। जैसे मज़रिब। और नंबर 10 पर है इसमें मकान, काम करने की जगह का नाम। जैसे मज़रिब। दोनों का जो है वजन सेम है। और नंबर 11 है इसमें आला, जिस चीज़ के साथ काम किया जाए उसका नाम है, यानी जिस चीज़ के ज़रिए से वो काम किया जाता है उसका नाम है इसमें आला। जैसे मिज़रब, जिसे मारा गया। इसमें तफ़ज़ील 12वें नंबर पर है। इसमें तफ़ज़ील बता रहे हैं कि ज़्यादा काम करने वाले का नाम है। जैसे अज़रबू, ज़्यादा मारने वाला। देखिए इसमें फ़ाइल का तर्जुमा हम कर रहे थे ज़ारिब, मारने वाला, लेकिन इसमें तफ़ज़ील का क्या कर रहे हैं? ज़्यादा मारने वाला। फिर कह रहे हैं नोट, इख्तिसार के साथ 12 अक़साम की अमसाला जिक्र कर दी गई ताकि मुब्तदियों के लिए याद करना आसान रहे। यहाँ पे एक सरफ़ सगीर दी गई है। फ़ेल सही सुलासी बरवज़्न फ़अल यफ़अलु, ज़राबा यज़रिबु से जो है फ़अल यफ़अल, ज़राबा यज़रिबु से। जैसे अज़्ज़रबु, मारना। यहाँ पर जो है सरफ़ सगीर दी गई है, यहाँ तक जो है सरफ़ सगीर है। लेकिन हम इंशाअल्लाह इसको किताब के इख्तिताम पर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे तुलबा जो है बड़े अभी से उन्होंने अरबी ग्रामर सीखना शुरू किया है। अगर हम ये सरफ़ सगीर उनको बताएंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूज होनेगा, मुझे खर्चा है, इसलिए जो है हम यहाँ से पढ़ेंगे अब आगे। अय अज़ीज़, जान ले कि फ़ेल हदस है, यानी वाक़े होने वाला है, और इसके लिए मुहद्दिस चाहिए जिसे फ़ाइल कहते हैं। और फ़ाइल या तो वाहिद होता है या तस्निया या जमा।
और इन तीनों में से हर एक या तो मुज़क्कर होता है या मुअन्नस, और मुतकल्लिम होता है, मुखातिब होता है या गायब। हम आपको बता रहे हैं कि फेल जो है हदस है, यानी वाक़ई होने वाली चीज़ है, और उसको वाक़ई करने वाला चाहिए, जिसको फ़ाइल कहते हैं। और फाइल के बारे में बता रहे हैं, या तो एक होता है करने वाला, कभी करने वाले दो होते हैं, कभी दो से ज़्यादा होते हैं, जिसे जमा कहा जाता है। और अरबी में दो को तस्निया कहा जाता है। तो और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि वो जो फाइल है वो या तो मुअन्नस होगा या मुज़क्कर होगा, या मुतकल्लिम होगा यानी वो खुद करने वाला होगा उस फाइल का, या मुखातिब होगा यानी वो सेकंड पर्सन होगा, या गायब होगा यानी जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहा जाता है, यानी वो तीसरा कोई जो मौजूद ना हो वो होगा। फिर कह रहे हैं याद रख, वाहिद एक को यानी एक सिंगल आदमी को वाहिद कहते हैं, तस्निया दो को यानी टू पर्सन, और जमा दो से ज़्यादा को कहते हैं। और मुतकल्लिम बात करने वाले को, मुखातिब जिससे बात की जाए उसको, और गायब जिसके बारे में बात की जाए उसको कहते हैं। मुज़क्कर मर्द को और मुअन्नस औरत को कहते हैं। अब आपको साहिब बता रहे हैं, साहिब किताब, मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब के बारे में। देखिए अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मसलन आपका नाम जो है उमर है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैद ने उसे मारा, या जैद ने मारा, किसी को भी हो, जैद ने मारा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं जो बता रहा हूँ मुखातिब, मैं मुतकल्लिम हूँ, और चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरी बात सुन रहे तो आप मुखातिब हैं। और इसके अलावा जो जैद की बात चल रही है, वो जैद जो है वो गायब है, उसको गायब कहते हैं। और अगर मर्द है वो, जैसे जैद जो है वो मर्द है, तो वो जो है मुज़क्कर कहेंगे उसको। और अगर मैं कहूँ कि मैंने जाहिदा को मारा या शाहिदा को मारा, तो वो क्या होगी, मुअन्नस होगी, उसको औरत को जो है मुअन्नस कहते हैं। फिर बता रहे हैं कि माजी की दो किस्में हैं। माजी की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं, माजी मालूम और एक माजी मारूफ, एक माजी मजहूल। माजी मालूम और माजी मजहूल। तो माजी मजहूल के बारे में आप इतना जान लीजिए कि माजी मारूफ मालूम के लिए इतना जान लीजिए कि मारूफ मालूम वो है जिसका करने वाला मालूम हो। अब जैसे कि मैं कहूँ ज़राबा जैदुन यानी जैद ने मारा, तो मारने वाला जैद है, तो हमें जो है मालूम है कि मारने वाला कौन है, जैद है, तो उसे क्या कहेंगे, माजी मालूम कहेंगे। और अगर मैं ये कहूँ उमर मारा गया, जरा जुरीबा उमरुन यानी उमर मारा गया, तो उसके मारे जाने का तो हमको इल्म है, लेकिन उसको किसने मारा इसका इल्म हमें नहीं है, तो इसे कहेंगे माजी मजहूल, यानी दोनों भी जो है पास्ट में हुए हैं, लेकिन एक का करने वाला मालूम है फाइल, और एक का जो है नहीं मालूम है। तो जिसका फाइल मालूम है, जैसे ज़राबा ज़ैदुन में, तो वो माजी मालूम है। और जो माजी मजहूल है, जिसका नहीं मालूम है, जिसका फाइल मालूम नहीं है, तो उसे माजी मजहूल कहेंगे, जैसा जुरीबा अमरुन या उमरुन। फिर कह रहे हैं माजी मालूम के 14 सीगे हैं, 6 गायब के, 6 मुखातिब के, 2 नफ्स मुतकल्लिम के। गायब के 6 सीगों में से 3 मुज़क्कर होते हैं, 3 मुअन्नस के, और मुखातिब के 6 सीगों में से भी 3 मुज़क्कर के होते हैं और 3 मुअन्नस के। और जो 2 सीगे मुतकल्लिम के हैं, इनमें एक वाहिद मुतकल्लिम का होता है, ख़्वा मर्द मुतकल्लिम मर्द हो या औरत, और दूसरा मुतकल्लिम माल गैर का होता है, ख़्वा मुतकल्लिम तस्निया हो या जमा मर्द हो या औरत। अब कह रहे हैं कि जैसे कि इंग्लिश में 7 सीगे होते हैं, आई यू वी दे ही शी इट वगैरह, तो ये सिर्फ 7 बनते हैं, लेकिन अरबी में वो जो है 14 होते हैं। अरबी में कितने होते हैं, 14। तो उसमें 6 गायब के होते हैं, यानी थर्ड पर्सन के 6 होते हैं,
और वो गायब के 6 में 3 फोर मेन होते हैं यानी मुज़क्कर के लिए, और 3 जो है तस्निया के लिए होते हैं यानी मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए जो है 3 होते हैं, तस्निया के लिए नहीं, मुअन्नस के लिए 3 होते हैं। और मुखातिब के लिए यानी सेकंड पर्सन के लिए उसमें वैसा ही होता है, यानी 3 मुज़क्कर के लिए यानी 4 मेन, और 3 जो है मुअन्नस के लिए यानी 4 वुमेन, और 2 जो है मुतकल्लिम के लिए होते हैं यानी खुद के लिए। तो उसमें जो है एक तो वाहिद के लिए होगा, और जो 14वां सीगा होता है जमा मुतकल्लिम का, वो तस्निया और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ज़रबना, ज़रबना में हम उसका तर्जुमा इस तरह भी कर सकते हैं कि वो हम दोनों ने मारा, या फिर हम सब ने मारा, ये दोनों का तर्जुमा होता है। महल के मौके के महल के हिसाब से जो है उसका तर्जुमा किया जाता है। अब बता रहे हैं सरफ़े कबीर फेर माजी मालूम। अब जो है माजी मालूम की जो है गर्दान आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर गर्दान देखिए 3 कॉलम्स दिए गए हैं यहाँ पर। एक है गर्दान, दूसरा कॉलम है तर्जुमे का, तीसरा कॉलम है सीगे का। तो बता रहे हैं ज़रबा, मारा उस एक मर्द ने, उसका तर्जुमा। और ये सीगा कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था कि गायब के 6 सीगे आते हैं। देखिए आपको जो है लगातार ऊपर के जो पहले 6 हैं वो गायब के सीगे हैं, फिर उसके बाद में 6 हाजिर के सीगे हैं, फिर उसके नीचे 2 जो है वो मुतकल्लिम के सीगे हैं। तो ज़राबा का मायने होगा मारा उस एक मर्द ने, तो हम इस तरह कहेंगे ज़राबा फेल, उसका तर्जुमा होगा मारा इस एक मर्द ने, और उसका सीगा बताएंगे सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। फिर देखिए ज़रबा, ज़रबा में जो है उसका तर्जुमा होगा मारा उन 2 मर्दों ने, सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब। फिर है ज़रबू, मारा उन सब ने, सीगा जमा मुज़क्कर गायब। फिर उसके बाद है ज़रबत, मारा उस एक औरत ने, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब। फिर उसके बाद है ज़रबता, मारा इन 2 औरतों ने, सीगा तस्निया मुअन्नस गायब। ज़रबना, मारा उन सब औरतों ने, सीगा जमा मुअन्नस गायब। देखिए अब ये 6 सीगे हो गए। तो ये गर्दन आपको ऐसी याद करनी है, ज़रबा ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतू ज़रबना। ये इस तरह से जो है आपको पूरी गर्दन याद करनी है। तो ये ज़रबा के आगे अलिफ बढ़ाने से जो है सीगा तस्निया का बनता है, गौर कीजिए आप। फिर उसके बाद में ज़रबा में वाव अलिफ बढ़ाने से जमा मुज़क्कर गायब का सीगा बनता है। और वाहिद मुज़क्कर सीगा जो पहला दिख रहा है आपको ज़रबा, उसके आगे एक ताए साकिन लगा देने से ज़रबत होता है, जो मुअन्नस गायब का सीगा बनता है, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब का। फिर वो बत के ऊपर अलिफ बढ़ा देने से ज़रबता होता है, तो वो सीगा तस्निया मुअन्नस गायब बन जाता है। फिर ज़रबा में ज़रबा में यानी सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब में बा को साकिन करके एक नून बढ़ा देने से ज़रबना से जमा सीगा मुअन्नस गायब बनता है। तो इसी तरह जो है ये गर्दन बनती चली जाएंगी। बस आपको जो है ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तुम, ना, ये सब जो है चीज़ें आपको ऐड करनी होती है। इंशाल्लाह हम दूसरी किताबों में पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए जो है इतना याद समझ लीजिए। फिर बता रहे हैं ज़रबता, मारा तुझे एक मर्द ने, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर। ज़रब तुमा, मारा तुम 2 मर्दों ने, सीगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर। ज़रब तुम, मारा तुम सब मर्दों ने, सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर। ज़रबती, मारा तुझ एक औरत ने, सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर। ज़रब तुमा, मारा तुम 2 औरतों ने, सीगा तस्निया मुअन्नस हाजिर। ज़रबतुन्ना, मारा तुम सब औरतें ने, सीगा जमा मुअन्नस हाजिर। ज़रबतु, मारा मैंने, मर्द या औरत ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है,
सीगा वाहिद मुतकल्लिम मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। ज़रबना मारा हमने, हम सब ने, मर्द या औरत। सीगा जमा मुतकल्लिम मुज़क्कर व मुअन्नस। तो आज लेकिन एक और बात है, यहाँ पे जो है नीचे देखिए ज़राबा अलख में जो है नीचे दिया गया है हाशिए में, ये हाशिया में जो है, खैर इंशाल्लाह दूसरी किताबों में ये पढ़ेंगे। तो आज का सबक तो बहुत बड़ा हो गया, अच्छे से जो है आप इसको स्टडी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। अगर नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए।